Question number 18. At t equal to 0, terminal A in the circuit shown in the figure is connected to B by a key and an alternating current I naught cos omega t with I naught omega starts flowing in it with initial direction as shown. ये रहा उसका initial direction, मतलब current इस direction में flow हो रही है. ठीक है. At t equal to 7 pi by 6 omega, the key is switched from B to D. मतलब फिर हमने इधर से सप्लाई हटा दी है और इस कैपेसिटर को हमने यहाँ डीसी बैटरी से थ्रू अ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है. कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, बैटरी इज आइडियल विद ईएमएफ गिवन है. तो हमें इसमें डिफरेंट चीजें निकालनी है. सबसे पहले पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट ऑन कैपेसिटर बिफोर दिस टाइम, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर. तो देखो इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, ये करंट हमको गिवन है. दिस करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. तो इस कैपेसिटर के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालें, अज्यूमिंग कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, तो हम इस करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं. ठीक है. और डी क्यू बाई डी टी इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो ये आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी. और हम चार्ज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से टी, 0 से क्यू. अच्छा, हम इस पर्टिकुलर टाइम पे इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको एक चीज और निकालनी है इसमें. टोटल चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर फुली. मैक्सिमम चार्ज हमको निकालना है. तो मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए हमको चार्ज पहले फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा. तो ये क्यू की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा आएगा और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी. ठीक है. और साइन ओमेगा टी में अगर हम लोग हायर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा. तो चार्ज की वैल्यू सीधे सीधे आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी निकल के आएगा. अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर 7 पाई बाई 6 ओमेगा. तो ये बताओ कि Q की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी तो क्या ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी. और टाइम की वैल्यू ध्यान से देखो तो पाई बाई 2 ओमेगा होगा. अब ये तो क्लियर है ना कि पाई बाई 2 ओमेगा 7 पाई बाई 6 ओमेगा से तो पहले ही आएगा. तो इसका मतलब वो मैक्सिमम जो करंट चार्ज है वो आई नॉट बाई ओमेगा होगा. और मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू लिखें अगर हम लोग, तो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है आई नॉट अपॉन ओमेगा. आई नॉट की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू 500 है. तो ये कूलम्स में आएगा. तो अगर हम इसको माइक्रो कूलम्स में लिखेंगे तो ये 2 इंटू ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्स. तो ए पार्ट तो नहीं सही है. ठीक है ना. ए पार्ट का आंसर होना चाहिए था सही होने के लिए 2 इंटू 10 पावर -3. फिर बी ऑप्शन में कह रहा है करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्किट जस्ट बिफोर 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज. बी ऑप्शन चेक करते हैं. देखो करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. अब ये क्लियर है कि व्हेन टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा देन ओमेगा टी की वैल्यू 7 पाई बाई 6 है, यानी ये ग्रेटर देन पाई है. अब ये भी क्लियर है कि कॉस फंक्शन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा. तो कॉस फंक्शन निगेटिव का मतलब करंट भी निगेटिव हो जाएगी. अब देखो करंट जब पॉजिटिव है तो करंट को क्लॉकवाइज साइन लिया गया है. तो जब करंट निगेटिव होगी तो करंट इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनेगी. तो यानी कि ऑप्शन बी भी इसमें करेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी में, इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू बी. अब देखो जब ए को हमने डी से कनेक्ट किया है, ए को हमने जब डी से कनेक्ट किया है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना रहा होगा. तो ये हम फिर से उसी से निकालेंगे आई नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी. और ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप देखो जिस टाइम पे स्विच किया गया है वो 7 पाई बाई 6 है. तो ये साइन ऑफ 7 पाई बाई 6. अब साइन 7 पाई बाई 6 पॉजिटिव आएगा, साइन पाई बाई 6 बन जाएगा. तो ये आई नॉट बाई 2 ओमेगा आएगा. यानी ये वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर -3 कूलम. कितना चार्ज कैपेसिटर पे है तो करंट बताना है. तो अब देखो अगर कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम लोग निकालें तो वोल्टेज की वैल्यू बनेगी Q बाई सी
Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू है 20 10⁻⁻6। तो ये वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो ये 50 वोल्ट आएगी। तो करंट इन रेजिस्टेंस, अब आप देखो कैपेसिटर का टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव है या निगेटिव है? क्यों भाई, कैपेसिटर का टर्मिनल ऊपर वाला अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये चार्ज की वैल्यू 7π/6 है ना, तो ये माइनस में आई होगी। माइनस में आने का मतलब है, सॉरी, माइनस में आने का मतलब है कि कैपेसिटर के टर्मिनल पलट गए हैं। कैपेसिटर का नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है इस बार और ऊपर वाला निगेटिव है, और वोल्टेज उसके अक्रॉस स्विचिंग के टाइम पे 50 वोल्ट है। तो देखो कैपेसिटर का 50 और बैटरी का 50 एड अप होके 100 बन जाएगा। तो ये 50 + 50 का वोल्टेज हो गया अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ से करंट 10 एम्पियर आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और फिर कह रहा है अ टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली। तो देखो ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पहले से ही है, Q और Q, और इस Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ कूलम। बैटरी भी इसको 50 वोल्ट पे ही चार्ज करेगा फाइनली, लेकिन बैटरी के हिसाब से इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे नेगेटिव। तो चार्ज डिलीवर्ड बाई बैटरी जो होगा वो इसका डबल होगा। चार्ज डिलीवर्ड बाई बैटरी जो होगा, जिसको कैपिटल Q ये कह रहा है, ये इसका डबल आएगा, यानी 2 इंटू 10⁻³ कूलम। फाइनली कैपेसिटर 50 वोल्ट पे ही चार्ज होगा बट टर्मिनल रिवर्स हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। तो सी और डी ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।